Hey guys, welcome back to your business class. Hope you guys are happy, healthy and safe at your home. Moving ahead to our content, that is indigenous banking system. Now, हमने अभी तक क्या पढ़ा? बिजनेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस के क्राइटेरिया पढ़े एंड काफी कुछ हमने पढ़ा. वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हमने जो अभी तक बिजनेस पढ़ा वो हमने मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ा. बट अब हम क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज नॉट एन हिस्ट्री, बट टू नो द प्रॉपर बिजनेस हम ये जानेंगे कि एंशिएंट इंडिया में बिजनेस की ट्रेडिंग कैसे होती थी. Earlier people use metals for exchanging trade. जो एक्सचेंज पर्पस के लिए क्या होता था, लोग क्या यूज करते थे? मेटल्स यूज करते थे. ऑलराइट, मेटल्स यूज करते थे सप्लाई के लिए, सप्लीमेंट के लिए या फिर अदर कॉमोडिटीज. ठीक है, इन प्लेस ऑफ मनी. देन क्या होता था, जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर्स को जो क्रेडिट में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, credit. Now you guys very well know what does the word credit means. Credit means उधार में या फिर borrowed fund हम जिसे बोलते हैं. उधार में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है या फिर कोई ट्रेडिंग होती है, देन ट्रेडर्स क्या यूज करते थे? हुंडी. एंड हुंडी क्या होती है? एक प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें कि ट्रेडर प्रॉमिस करता है टू पे सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन ड्यू डेट. ड्यू डेट यानी कि इस डेट के एंड होने तक वो ये सर्टेन अमाउंट उस थर्ड पार्टी को या उस पर्सन को या फिर उस नेक्स्ट ट्रेडर को क्या करेगा? पे करेगा. एंड हियर वी गो, हुंडी लाइक दिस. इस तरीके से उसका फॉर्मेट होता था. अब देखिए यहाँ पे, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है हुंडी. ओके, ₹2500 और यहाँ पे क्या लिखा है? 86 days आफ्टर डेट. 86 days आफ्टर डेट. ओके, नाउ बॉम्बे. अब यहाँ की डेट देखिए, एक तो ऊपर लिखा है ड्यू. ड्यू यानी कि इस डेट पे ड्यू है, मींस उसको इस डेट पे करनी है. सेकंड लिखा है बॉम्बे 12/4/1951. ये इसकी डेट है. नाउ इस डेट से, ये बिलो जो डेट है, इस डेट से 86 डेज के बाद पर्सन क्या करेगा? प्रॉमिस करता है कि वो 2500 पे करेगा. किसको? टू सिट. यहां पे उसका नाम दे रखा है भगवान दास. ओके, सो इस तरीके से जो ये हुंडी, जो हम पहले एंशिएंट इंडिया में इसको हुंडी बोलते हैं, आज की डेट में भी ये बनते हैं. बट इनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है. ठीक है, मॉडर्नाइज हो चुका है. आज की डेट पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बनाते हैं. नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट है ये लिखा है 1951. 1951 यानी कि ये कितना एंशियंट है, हम यहां से इसको देख सकते हैं. 1951. यहाँ पे दिस इज 1951. फ्रॉम यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हुंडी जो है कब यूज करते थे हम. एंड अब हम कौन से ईयर में है? 2020. ओके, सो नाउ फिर क्या हुआ? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आया. एंड इसके बाद से क्या हुआ? लोगों ने अपने मेटल्स जो है क्या करे? डिपॉजिट करने स्टार्ट कर दिए. एंड देन कॉइन्स आए, उसके बाद मनी आया. मनी, कॉइन्स भी मनी ही है. देन रुपीज आए एंड फिर जो है ट्रांजैक्शन क्या हुआ? फिर बैंकिंग सिस्टम आया. ट्रांजैक्शन फिर मनी के फॉर्म में होने लगा. नाउ अब ये जो ट्रेडिंग होती थी, तो इंडिया में क्या थे? कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे जहां से पर्टिकुलर गुड्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रेडिंग होती थी. एंड वो जैसे आज की डेट में भी हमारे पास मेजर क्या है? ट्रेड सेंटर्स हैं. पहले की डेट में भी, एंशिएंट इंडिया में भी हमारे पास काफी ट्रेड सेंटर्स होते थे. एंड नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है,
मेजर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, ओके, स्पेशली इन एंशियंट इंडिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पहला हमारे पास है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा क्या है? एंशियंट इंडिया में इस ट्रेड सेंटर को हम पाटलिपुत्रा कहते थे। अब मॉडर्न इंडिया में इसका नेम है पटना। ऑलराइट, पटना। और यहाँ पे किस चीज का ट्रेड होता है? एक्सपोर्ट होता है स्टोन का। स्टोन्स के एक्सपोर्ट पटना से होते हैं। एंशियंट इंडिया में इसे क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है पेशावर, एंड पेशावर इज स्पेशली नोन फॉर वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। आज की डेट पे तो हॉर्सेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन एंशियंट इंडिया में काफी हद तक होता था। एंड जो ये पेशावर है, ये काफी मेजर ट्रेड सेंटर या फिर हम कहेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रह चुका है। देन वी आर हैविंग तक्षशिला। नाउ तक्षशिला क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट लैंड रूट है। ओके, ट्रेड सेंटर तो है ही है, बट ये एक इंपॉर्टेंट लैंड रूट है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तक्षशिला से सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच क्या होता था? एक लैंड रूट होता था जहां से ट्रेडिंग होती थी। अब क्या है, ये जो सिटी है, दिस सिटी ऑक्यूपाइड एज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। आज के डेट पे ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। और ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, यहीं से फ्लोरिश्ड हुई है। तक्षशिला तो आपने काफी हद तक सुना होगा, वेरी फेमस ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है इंद्रप्रस्थ, देन मथुरा, वाराणसी। वाराणसी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे वाराणसी इज फेमस फॉर गोल्ड सिल्क क्लॉथ। वह अपने सिल्क के लिए फेमस है वाराणसी, एंड गोल्ड सिल्क। ऑल्सो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है सैंडलवुड की। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेनी मोर ट्रेड सेंटर्स। हमारे पास और भी काफी ट्रेड सेंटर्स हैं, लाइक उज्जैन, मिथालिया, सूरल, कांची, मदुरा, ब्रोच, कावेरी पट्टा। सी एंशियंट में इसको हम बोलते थे कावेरी पट्टा, ना हम बोलते कावेरीपट्टनम, ताम्रपति। ओके, सो ये सारे क्या हैं? मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं एंशियंट इंडिया के। आज की डेट पे भी ये मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं, बट क्या है, इनके नेम चेंज है। लाइक वी आर हैविंग मुंबई, पटना, कोलकाता, बैंगलोर एंड मेनी एल्स। वाराणसी हो गया, ओके, विशाखापट्टनम, मथुरा। ओके, अब जो ये है उज्जैन, सूरल है, ये आज की डेट पे भी काफी ट्रेड सेंटर है, हम सूरत बोल सकते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, बिजनेस, जिसमें हमने सीखा, इस टॉपिक पे हमने क्या सीखा? हमने वी लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, एंड बिजनेस के क्या रिस्क होते हैं, बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करते हैं, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एंड ट्रेड सेंटर्स। ऑल्सो इसके अलावा भी हमने इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। नाउ अब हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।